आपका रुद्रा स्टडी प्लस में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ प्रश्नों का संग्रह। हमें उम्मीद है हमारे प्रश्न जो हैं आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन हैं आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा कि मजलिस किस देश की संसद का नाम है? तो दोस्तों, जो मजलिस है वो ईरान देश की संसद का नाम है। प्रश्न नंबर 2, चरक संहिता में क्या सन्निहित है, या चरक संहिता जो है हमें किस चीज़ के बारे में ज्ञान देती है? तो इसका उत्तर है औषधि ज्ञान, यानी कि मेडिसिन्स के बारे में या हर्ब्स के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में हमें जो है चरक संहिता बताती है। प्रश्न नंबर 3, सिली पॉइंट संबंधित है, यानी कि सिली पॉइंट किससे संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। प्रश्न नंबर 4, हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है शानन, या शानन जल विद्युत परियोजना, और ये जो है ये जोगिंदरनगर में है। या ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि शानन विद्युत परियोजना जो है वो किस जगह में है? तो ये है जोगिंदरनगर में। प्रश्न नंबर 5, महान पद्म संभव जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था के नाम पर हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर मंदिर बना हुआ है? तो इसका उत्तर है रिवालसर। प्रश्न नंबर 6, कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो इसका उत्तर है ऊष्मीय शक्ति। प्रश्न नंबर 7, सबसे गर्म, चमकीला और धरती के नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो ये जो 2-3 क्वेश्चनों का कॉम्बिनेशन है, तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, या धरती के नज़दीक जो है वो सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर है शुक्र ग्रह। प्रश्न नंबर 8, किस देश की राजधानी मैड्रिड है? तो इसका उत्तर है स्पेन। प्रश्न नंबर 9, किस देश की करेंसी को लीरा कहा जाता है? लीरा, तो ये है इटली। प्रश्न नंबर 10, कौन से क्रिकेटर ने पुस्तक स्ट्रीट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी लिखी थी? तो इसका उत्तर है कपिल देव। प्रश्न नंबर 11, चांद की रोशनी को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो उत्तर है 1.3 सेकंड। प्रश्न नंबर 12, टॉन्स किस नदी की सहायक नदी है? तो उत्तर है यमुना। प्रश्न नंबर 13, 1948 में हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त के अधीन कितने जिलों के साथ अस्तित्व में आया? तो इसका उत्तर है 4। प्रश्न नंबर 14, 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर वह भारत का कौन सा राज्य बना था? तो उत्तर है 18वां राज्य। प्रश्न नंबर 15, बिलासपुर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर है आनंद चंद। प्रश्न नंबर 16, शक संवत का पहला महीना कौन सा होता है? तो उत्तर है चैत्र। प्रश्न नंबर 17, एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर के समान। प्रश्न नंबर 18, विश्व इतिहास में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तर है प्रिंस बिस्मार्क। प्रश्न नंबर 19, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की थी? तो उत्तर है क्लेमेंट इटली। प्रश्न नंबर 20, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो उत्तर है तांबा। प्रश्न नंबर 21, उपनिषद क्या है, या उपनिषद से हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है? तो ये जो क्वेश्चन है इसका उत्तर है कि जो हमारे उपनिषद हैं ये हिंदुओं की धार्मिक पुस्तकें हैं। तो प्रश्न नंबर 22, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये है उड़ीसा में। प्रश्न नंबर 23, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है या लोक नृत्य है? तो ये है तमिलनाडु का। प्रश्न नंबर 24, सूर्य की रोशनी की गति है? तो सूर्य की रोशनी की गति है 300,000 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न नंबर 25, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पर ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है 360। प्रश्न नंबर 26, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो उत्तर है जुंको ताबेई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 27, मैंग्रोव वन पैदा होते हैं यानी कि कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ खारा पानी होता है।
खारा पानी यानी कि समुद्र का पानी, नमकीन पानी। प्रश्न नंबर 28, वायुमंडल की दूसरी परत कौन सी होती है? तो दोस्तों वायुमंडल की दूसरी परत होती है समताप मंडल। और हम आपको बताना चाहेंगे कि जो वायुमंडल है, हमारा एटमॉस्फेयर है, उसकी जो फर्स्ट परत है वो है क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर। और दूसरी जैसे हम बता चुके हैं कि समताप मंडल है यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर है। और जो तीसरी लेयर है वो है मीसोफेयर यानी कि मध्यमंडल। और जो लास्ट अंतिम है जो चौथे नंबर पे आती है वो है थर्मोस्फेयर यानी कि आयन मंडल। तो आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि वायुमंडल की चौथी परत कौन सी है, तो जो नंबर 4 पे आती है तो वो है आयन मंडल। और यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल की तीसरी परत को क्या कहा जाता है तो वो है मध्य मंडल। प्रश्न नंबर 29, विश्व में सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो इसका उत्तर है एंजल। प्रश्न नंबर 30, आज का अंतिम प्रश्न, लू शब्द किस से संबंध रखता है या लू शब्द का क्या अर्थ है? तो गर्म हवाओं को जो है लू कहा जाता है। जैसे कि हमारा राजस्थान है तो वहाँ पे जो है बहुत गर्म हवाएं चलती हैं, तो उन हवाओं को जो है वो लू कहा जाता है यानी कि गर्म हवाएं। तो दोस्तों इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।